22 जून, आधी रात का वक्त। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जग चुके थे। 3 दिशाओं से ईरान पर हमला बोला गया। न्यूज़ फ्लैश में सिर्फ एक बात दोहराई जा रही थी, ये हमला सुरक्षा के लिए है। हकीकत, ये हमला ताकत दिखाने के लिए था। एक मुल्क की अपनी बादशाहत कायम रखने की कोशिश। तेहरान की गलियों में चीखें गूंज रही थीं, आसमान पर काले धुएं के बादल थे और जमीन पर लहूलुहान सपने। बच्चे सहमे हुए, माँओं की गोद में सिसकते हुए अस्पताल भर चुके थे, पर दवाइयों से ज्यादा अब वहां उम्मीद की कमी थी। लेकिन हजारों मील दूर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में योनातान और आर्या एक दूसरे को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और प्यार कर रहे थे। योनातान, एक इजरायली छात्र जो मध्य पूर्व की राजनीति से दूर सिर्फ अपनी रिसर्च में डूबा था। आर्या, ईरान की एक होशियार, नर्म दिल छात्रा जो कविताओं और दर्शनशास्त्र में गहरी रुचि रखती थी। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एक ही किताब पर दोनों की नजर पड़ी, रूमी की कविताएं। वही पल था जब दो विरोधी मुल्कों की आत्माएं एक ही पन्ने पर आ मिली। कॉफी, क्लास, कैंपस, धीरे धीरे दोस्ती और फिर वो प्यार जिसे न धर्म रोक सका न राष्ट्र। उन्होंने साथ साथ कविताएं लिखीं, बहसें कीं और ख्वाब देखे, एक ऐसी दुनिया के जहां न झंडे दीवार बनते हैं न सरहदें जुदा करती हैं। जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ता गया, योनातान और आर्या का रिश्ता भी सवालों में घिरने लगा। क्लास में योनातान को उसकी सरकार की नीतियों के लिए कटघरे में खड़ा किया गया। उसकी स्कॉलरशिप रोक दी गई, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वो योनातान की आवाज बनी, हर मंच पर, हर टीचर से भिड़ी। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, उसकी ढाल बन चुकी थी। प्यार जो मुश्किलों में और निखरता है, यही उनकी कहानी थी। उन्होंने मिलकर एक पॉडकास्ट शुरू किया, दो मुल्क एक दिल। इस प्लेटफॉर्म पर वे दोनों अपने अनुभव और दुनिया के हालात को साझा करते थे। फिर वो दिन आया, 22 जून 2025। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। योनाथन का घर, उसका परिवार, सब खाक हो गया। नेतन्याहू की सरकार ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी और आर्या और योनाथन के बीच अब सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि लाशों की दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो फोन कॉल जो कभी घंटों चलते थे, अब एक मिनट भी भारी लगने लगे। आर्या जानती थी कि उसका मुल्क अब योनातन को दुश्मन समझेगा, और योनातन जानता था कि उसके मुल्क में आर्या का नाम अब गद्दारी से जोड़ा जाएगा। प्यार के सारे पुल टूटने लगे थे। वो दोस्त जिनके साथ वे चाय पीते थे, अब उन पर उंगलियां उठाने लगे थे। एक रात आर्या ने बिना कुछ कहे योनाथन के कमरे में एक चिट्ठी छोड़ी। वो चली गई, न वापस आने का वादा, न अलविदा। बस उस चिट्ठी में उनकी पूरी दुनिया थी। योनाथन, तुम्हारा देश तुम्हारे लिए सबसे ऊपर था, पर क्या हम दोनों का प्यार दो झंडों के बीच कुचल जाना चाहिए था? मेरे घर की राख अब भी मेरी सांसों में है और तुम्हारी यादें मेरे दिल में। मैं जानती हूं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स बस शांति की बातें करते हैं, पर पीछे से आग फैलाते हैं ताकि हम जैसे लोग सिर्फ युद्ध में जलें। मैंने तुम्हें कभी मुल्क की नजरों से नहीं देखा। तुम मेरे लिए वो इंसान थे जिसने मुझे मेरी पहचान से परे प्यार दिया, पर शायद दुनिया अभी तैयार नहीं है ऐसी मोहब्बत के लिए। इस कहानी का कोई जीतने वाला नहीं था, न योनातान न आर्या, लेकिन उनके शब्द, उनकी चिट्ठी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक लहर उठी, कॉलेजों से, सड़कों से, सोशल मीडिया से। युवा चीखने लगे, से नो टू वॉर, से यस टू ह्यूमैनिटी। उनके पॉडकास्ट के पुराने एपिसोड फिर से शेयर होने लगे। उनमें छुपे प्यार, दर्द और उम्मीद के शब्द अब दुनिया के हर कोने में सुनाई देने लगे। युद्ध भले रुकता नहीं, पर एक आवाज सब कुछ बदल सकती है, और यही आवाज बन गई नई सोच की शुरुआत। और ये कहानी सिर्फ आर्या और योनातान की नहीं रही, ये उन लाखों दिलों की कहानी बन गई जो राजनीति की बिसात पर कुर्बान होते रहे। हर वो इंसान जिसने प्यार चुना, लेकिन जमाने की साजिशों ने
उसे छीन लिया। से नो टू वॉर, से यस टू ह्यूमैनिटी। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके जज्बात सच्चे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें #NoWar। अपना प्यार ज़रूर जताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके पास भी कोई सच्ची या कल्पनाओं से भरी कहानी है जो दिल से निकली हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी आवाज अगली कहानी बन सकती है। क्लोरे स्टोरी रूम, आपकी भावनाओं की जुबान। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, संवेदनशील और दिल छूने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ प्यार है वहाँ जंग की कोई जगह नहीं। धन्यवाद।